सुबह के 11 बज गए। आज खाने की तैयारी करोगी या नहीं? शाम को मेहमान भी आने वाले हैं। रविवार की छुट्टी है तो क्या पूरा दिन पति पत्नी कमरे में ही रहोगे क्या? घर का कामकाज पड़ोसी आकर करेंगे क्या? सास देवकी ने बहू के कमरे को खटखटाते हुए कहा। माँ जी बस आ रही हूँ, तासू को नहला रही हूँ, फिर कपड़े धोकर आऊँगी। दीप्ति ने कहा। तो संदीप क्या कर रहा है? वो भी कपड़े धो रहा है क्या? कम से कम मेहमानों के लिए मिठाई नमकीन तो ले आए बाजार से। देवकी जी ने कहा। क्या माँ कुछ भी बोलती हो? वो कपड़े धोएगी तब तक मैं तासू को कपड़े पहना दूंगा, फिर सामान ले आऊँगा। संदीप ने कहा। औरतों के काम करने लगा। अरे ऐसे ही तो औरतें पतियों को घर का नौकर बनाती हैं। देवकी जी ताने मारते हुए अपने कमरे में चली गई। दीप्ति मुरझाई नज़रों से देखने लगी कि अभी तो तासू 5 महीने का है। ऐसे में घर का काम और उसकी देखभाल का पूरा जिम्मा उसी के ऊपर है। अगर थोड़ी बहुत मदद संदीप कर दे तो माँ जी हमेशा खरी खोटी सुनाती हैं। दीप्ति जैसे ही कपड़े सुखाने लगी, इतने में ही तासू ने उल्टी कर दी। दीप्ति पहले तासू को लो, कपड़े बाद में सुखाना। देवकी जी ने कहा। लाओ कपड़े मैं सुखा देता हूँ। पलंग पर लेटी हुई माँ की तरफ देखते हुए संदीप ने कहा। दीप्ति परेशान हो गई कि एक तरफ तो माँ जी के भाई भाभी आएंगे खाने पर, तो खाने की तैयारी करनी है, और दूसरी तरफ तासू की तबीयत ठीक नहीं लग रही। अगर माँ जी बच्चे को संभाल लें तो उसको थोड़ी राहत मिल जाती, पर काम कम करने के बजाय मेहमानों को न्योता देना और ताने मारना, बस यही व्यवहार से दीप्ति दुखी थी। संदीप दीप्ति की परेशानी भाप गया। देवकी जी पड़ोस की सहेली के घर गपशप करने चली गई। वापस आकर देखा तो संदीप सब्जियों को चाप कर रहा था और खीर के लिए उबलते हुए दूध को चम्मच से हिला रहा था। देवकी जी को काटो तो खून नहीं। वह धोबी बावर्ची और न जाने क्या क्या बनाकर रख दिया मेरे बेटे को। अरे ये सब काम पुरुषों को शोभा नहीं देते। एक छुट्टी के दिन तो उसे आराम करने दिया कर। मैंने तो पहले ही कहा था कि पत्नियों के आगे एक बार काम करेगा तो जीवन भर नौकर बनकर रह जाएगा। अरे ये सब औरतों के काम हैं। देवकी जी ने झुलझलाकर कहा। अपने घर का काम करने में क्या नौकर माँ? आपको तो पता है कि दीप्ति नई माँ बनी है, उसे ढेरों काम होते हैं। शरीर के बदलाव, बच्चे को संभालना, घर का रोजमर्रा का काम और ऊपर से मेहमान। कैसे वो कितना अकेली सब करेगी? यूँ तो नहीं कि उसकी मदद करूँ, ऊपर से उलाहने और ताने देना। 3 बच्चों को आपने पाला है, इतना तो आप जानती होंगी कि ऐसे समय में सहायक की कितनी ज़रूरत होती है। यदि आप तासू को संभाल लें तो वो निश्चिंत होकर घर का काम कर सकती है, पर नहीं, आपको तो सखी सहेलियों से गपशप करने जाना है। पत्नी को परेशानी में छोड़ना भी पुरुषत्व नहीं है माँ, और काम का स्त्री पुरुष से कोई लेना देना नहीं है। घर सबका है तो काम भी सबको मिल बांट कर करना चाहिए, संदीप ने दृढ़ता से कहा। दीप्ति संदीप के जवाब से भावुक हो गई। वो अपने आप को भाग्यशाली समझ रही थी कि संदीप जितना समझदार पति उसे मिला, वरना कई घरों में आज भी पुरुष अपने अहंकार के कारण मदद के लिए हाथ कभी नहीं बढ़ाते। दोस्तों, हमारे समाज में आज भी काम को पुरुषों और औरतों से संबंधित किया जाता है। आखिर क्यों पति जब काम करे तो उसे निम्नतर मानते हैं? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पति के थोड़े से भी सहयोग से घर के बड़े बुजुर्गों के चेहरे पर सिकन आ जाती है। कई बार तो पुरुष भी अपने अहंकार के चक्कर में घर के कामों को नज़रअंदाज कर देते हैं। जब घर सबका है तो सबको मिल बांट कर काम करना चाहिए। काम का स्त्री पुरुष से क्या संबंध है? आपके क्या विचार हैं? क्या संदीप ने सही किया? आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।